नमस्ते दोस्तों। कश्मीर धरती का स्वर्ग कहलाता है। इसकी हरी भरी वादियां, बर्फ से ढके चोटियां और शांत झीलें सदियों से कवियों, यात्रियों और इतिहासकारों को मोहित करती आई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में, जहां आज सड़कों पर गाड़ियों का शोर गूंजता है और बाजारों में रौनक रहती है, ठीक उसी जमीन के नीचे एक प्राचीन सभ्यता चुपचाप सांस ले रही थी। सदियों तक स्थानीय लोग इन जगहों को सिर्फ मिट्टी के टीले समझते रहे। बच्चे वहां खेलते, घास उगती, कोई नहीं सोचता था कि इन ढेरों के नीचे छिपा है एक विशाल इतिहास। करीब 2000 साल पुराना कुषाण काल का एक शानदार बौद्ध परिसर, स्तूप, मठ और बस्तियां। पुरातत्वविदों के लिए भी ये टीले एक रहस्य थे। क्या ये प्राकृतिक है या इनके नीचे कोई प्राचीन किला, मंदिर या राजा का महल दफन है? इतिहास अपनी परतें आसानी से नहीं खोलता। उसे जगाने के लिए एक छोटी सी चाबी चाहिए होती है, और इस बार वो चाबी मिली हजारों किलोमीटर दूर पेरिस के एक प्रतिष्ठित संग्रहालय में। साल 2023 की बात है। एक भारतीय पुरातत्वविद मोहम्मद अजमल शाह पेरिस में थे। वहां गुइमेत म्यूजियम या किसी फ्रेंच आर्काइव की पुरानी फाइलों में उन्हें मिली कुछ धुंधली, सदी पुरानी तस्वीरें। उन तस्वीरों में साफ दिख रहे थे बारामूला के 3 प्राचीन स्तूप, ये ब्लर्ड फोटोज, वो सुराग बनी। उनके आधार पर वैज्ञानिकों ने जहनपोरा गांव के उन टीलों पर गहन सर्वे किया। ड्रोन, एरियल मैपिंग और खुदाई शुरू हुई, और फिर जो सामने आया वो कमाल था। कुषाण युग, पहली से तीसरी सदी ईस्वी का एक बड़ा बौद्ध केंद्र, स्तूपों की श्रृंखला, मठों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, तांबे के सामान और दीवारें, सब कुछ दफन था जमीन के नीचे। ये खोज बताती है कि प्राचीन कश्मीर सिर्फ हिंदू मुस्लिम इतिहास का नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। गंधार संस्कृति से जुड़ा हुआ, सिल्क रूट पर बसा एक जीवंत शहर। संग्रहालय की शांत हवा में समय थम सा गया था। पेरिस के उस प्रतिष्ठित संग्रहालय गुइमेत म्यूजियम के अभिलेखागार में डॉ. मोहम्मद अजमल शाह, कश्मीर विश्वविद्यालय के अनुभवी पुरातत्वविद, पुरानी फाइलों में खोए हुए थे। डॉ. शाह की नजरें हमेशा उन टूटे हुए धागों को जोड़ने में लगी रहती हैं जो कश्मीर के गौरवशाली अतीत को आज के साथ बांधते हैं। उन्होंने एक एक दस्तावेज पलटे, हजारों पुरानी तस्वीरें, पांडुलिपियां और फोटोग्राफ्स देखे। तभी उनकी नजर ठहर गई एक बहुत पुरानी श्वेत श्याम फ्रेंच तस्वीर पर। तस्वीर धुंधली थी, समय की मार ने उस पर गहरी छाप छोड़ दी थी। स्पष्ट रूपरेखा नहीं दिख रही थी, मगर 3 गुंबदनुमा आकृतियां साफ नजर आ रही थी। डॉ. शाह ने चश्मा ठीक किया और गौर से देखा। तस्वीर के नीचे फ्रेंच में लिखा था बारामूला। दिल जोर जोर से धड़का। एक सदी पुरानी फ्रेंच तस्वीर जिसमें बारामूला के 3 विशाल स्तूप साफ दिख रहे थे। ये वो दौर था जब फोटोग्राफी अभी अभी जन्म ले रही थी और फ्रांसीसी यात्री या पुरातत्वविद भारत की खोज में आते थे। वो 3 ढांचे ठीक वैसे ही लग रहे थे जैसे जहनपुरा गांव के वो रहस्यमयी टीले। ये यूरेका मोमेंट था। इतिहास की एक खोई हुई कड़ी अचानक सामने आ गई। तस्वीर चीख चीख कर बता रही थी, ये टीले मिट्टी के ढेर नहीं, बल्कि प्राचीन बौद्ध स्तूप हैं। 2023-2025 विज्ञान और इतिहास का अनोखा संगम। पेरिस से लौटने के बाद डॉ. शाह और उनकी टीम के पास अब एक मजबूत सुराग था। लेकिन पुरातत्व सिर्फ अनुमानों पर नहीं चलता, उसे ठोस सबूत चाहिए। खुदाई से पहले यह पक्का करना जरूरी था कि जमीन के नीचे सचमुच क्या छिपा है। इसलिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया। ड्रोन सर्वे, एरियल मैपिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, GPR, सब कुछ सावधानी से किया गया। फिर जुलाई 2025 में पूर्ण खुदाई शुरू हुई, और जो सामने आया वो कमाल था। करीब 2000 साल पुराना कुषाण काल का एक विशाल बौद्ध परिसर, 3 स्तूप, मठों के अवशेष, विहार, चैत्य जैसी संरचनाएं, पत्थर की नींवें, मिट्टी के बर्तन, तांबे के सामान और एक सुनियोजित शहरी बस्ती। यह साइट गंधार संस्कृति से जुड़ी हुई लगती है। सिल्क रूट के रास्ते पर बसा एक महत्वपूर्ण केंद्र। शायद हुविश्कपुरा जैसी प्राचीन कुषाण राजधानी से भी जुड़ा हो सकता है। खुदाई का वो निर्णायक पल आखिरकार आ गया था। GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की रिपोर्ट सामने आई। ये तकनीक कमाल की है, बिना जमीन खोदे नीचे की संरचनाओं का नक्शा बना देती है। जब रिपोर्ट पढ़ी गई तो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की सांसें थम गईं। रडार की तरंगों ने साफ बता दिया,
उन टीलों के नीचे एक विशाल 2000 साल पुराना परिसर छिपा है। ईंटों की मोटी दीवारें, कमरे, गोलाकार संरचनाएं, सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। अब कोई शक नहीं रहा, ये मिट्टी के ढेर नहीं बल्कि प्राचीन स्तूपों और मठों की मजबूत नींवें थीं। अगस्त 2025, अतीत को जागृत करने का समय। जम्मू कश्मीर के पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय निदेशालय, कश्मीर विश्वविद्यालय और अन्य टीमों ने जहनपुरा गांव में पहुंचकर तैयारी पूरी कर ली। खुदाई कोई आम काम नहीं होती, ये इतिहास की सर्जरी है। फावड़े, बुलडोजर नहीं, ब्रश, छोटे औजार और सावधानी से परत दर परत मिट्टी हटाई जाती है। जैसे ही पहली कुदाल लगी, सदियों की मिट्टी ने अपनी पकड़ ढीली की। शुरुआत में सिर्फ धूल, पत्थर और मिट्टी के टुकड़े निकले, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ी, जमीन ने अपने राज उगलने शुरू कर दिए। सबसे पहले आईं वो विशेष आकार की पक्की हुई ईंटें। ये साधारण ईंटें नहीं, कुषाण काल की वास्तुकला की असली पहचान। फिर जब टीले की मिट्टी पूरी तरह हटी, तो सामने खड़े थे विशाल स्तूपों के अवशेष। वे टीले, जिन्हें लोग मिट्टी का ढेर समझते थे, असल में ईंटों और पत्थरों से बनी मजबूत, भव्य नींवें थीं। उनकी ऊंचाई और फैलाव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था अपने जमाने में ये स्तूप कितने शानदार रहे होंगे। लेकिन खोज यहीं थमी नहीं। टीम ने और गहराई में उतरकर देखा। 3 प्रमुख स्तूप, मठों के अवशेष, विहार जैसी संरचनाएं, चैत्य, दीवारें और एक सुनियोजित शहरी बस्ती के निशान। कुषाण युग, पहली से 3री सदी ईस्वी का यह परिसर गंधार संस्कृति से जुड़ा हुआ लगता है। सिल्क रूट के रास्ते पर बसा एक जीवंत बौद्ध केंद्र, जहां शिक्षा, व्यापार और धर्म का मेल था। शायद ये हुविश्कपुरा जैसी कुषाण राजधानी से भी जुड़ा हो। खुदाई में निकले आर्टिफैक्ट्स, मिट्टी के बर्तन, तांबे के सामान, पॉटरी शार्ड्स, सब कुछ कहानी सुना रहे थे। ये खोज कश्मीर के बौद्ध अतीत को फिर से जीवंत कर रही है। एक ऐसा अध्याय जो सदियों से छिपा रहा। खुदाई का जादू अब और गहरा हो रहा था। स्तूपों के आसपास जब टीम ने और खुदाई की, तो सामने आई दीवारों की एक लंबी श्रृंखला। ये दीवारें छोटे छोटे कमरों का निर्माण करती थीं, मठवासी कक्ष जहां भिक्षु रहते थे। संरचना देखकर साफ पता चल गया, ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा मठ, एक मोनेस्ट्री। ये खोज ने पुष्टि कर दी कि यहाँ बौद्ध भिक्षु, बुद्धिस्ट मॉन्क्स सदियों तक निवास करते थे। कल्पना कीजिए, आज से 2000 साल पहले का वो दृश्य। यही जहनपुरा जहां आज शांति और सन्नाटा है, उस समय मंत्रोच्चार, ध्यान की धुन और ज्ञान की चर्चाओं से गूंजता होगा। भिक्षु यहाँ रहते, गहन ध्यान करते और दूर दूर से आए यात्री, विद्वान और तीर्थयात्री के साथ बौद्ध दर्शन, विज्ञान और जीवन के रहस्यों का आदान प्रदान करते। ये साइट कोई वीरान जगह नहीं, बल्कि एक फलता फूलता आध्यात्मिक और बौद्ध केंद्र था, सिल्क रूट के रास्ते पर बसा, गंधार संस्कृति से जुड़ा हुआ। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, छोटी छोटी वस्तुएं निकलने लगी जो उस दौर की जिंदगी की झलक दिखाती हैं। सबसे पहले मिले 2000 साल पुराने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पॉटरी शार्ड्स। इनकी बनावट, नक्काशी और पकाने की खास तकनीक कुषाण काल की विशिष्ट शैली को बयां करती है। कुछ बर्तनों पर आज भी लाल रंग की चमकदार पॉलिश के निशान साफ दिखते हैं, जैसे कल के बने हों। फिर मिली तांबे की कलाकृतियां, तांबे के बर्तन, औजार और छोटी छोटी वस्तुएं जो बताती हैं कि उस समय मेटलर्जी, धातु विज्ञान कितना उन्नत था। और सबसे खास उत्कीर्ण पत्थरों के टुकड़े, पत्थरों पर बारीक नक्काशी, फूलों, ज्यामितीय आकृतियों और शायद बौद्ध प्रतीकों की। ये कुषाण काल की कला और शिल्प कौशल का अद्भुत नमूना है। ये सभी साक्ष्य, स्तूप, मठ के कक्ष, दीवारें, बर्तन, तांबे की वस्तुएं और नक्काशीदार पत्थर एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। ये कोई साधारण खोज नहीं, बल्कि कुषाण कालीन एक प्रमुख बौद्ध विहार था। प्रथम शताब्दी ईस्वी से 3री शताब्दी ईस्वी तक अपने चरम पर रहा यह केंद्र। कुषाण सम्राटों जैसे कनिष्क और हुविश्क के समय में कश्मीर बौद्ध शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण हब था, और ये साइट शायद हुविश्कपुरा जैसी प्राचीन राजधानी से भी जुड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये खोज और राज खोलेगी? क्या और स्तूप मिलेंगे? क्या कोई बड़ा विहार या मूर्तियां सामने आएंगी? खुदाई अभी जारी है और आने वाले समय में और भी कई रहस्य उजागर होने वाले हैं। एक बड़ा सवाल अब मन में उठता है, कुषाण साम्राज्य का कश्मीर के इस हिस्से से इतना गहरा रिश्ता क्यों था? मध्य एशिया से आए ये शासक
जो मूल रूप से यायावर थे। कश्मीर की इस खूबसूरत घाटी में इतने भव्य स्तूप, मठ और शहर क्यों बसाए, और खासकर जहनपुरा ही क्यों? इसका जवाब हमें इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में मिलता है जब दुनिया आज जैसी नहीं थी। कोई सख्त सीमाएं नहीं, बल्कि रास्ते थे, व्यापार के, संस्कृति के और धर्म के रास्ते। ये रास्ते सिल्क रूट संस्कृतियों को जोड़ते थे, विचारों को फैलाते थे। चलिए समय के पहिए को लगभग 2000 साल पीछे घुमाते हैं। कुषाण साम्राज्य प्राचीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। इसका विस्तार मध्य एशिया, आज का उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। कुषाणों के सबसे महान सम्राट थे कनिष्क। कनिष्क सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वे बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर फैलाने का सबसे बड़ा श्रेय कनिष्क को ही जाता है। उनका शासनकाल कला, संस्कृति और धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है। गंधार कला का जन्म, बौद्ध मूर्तियों का विकास और महायान बौद्ध धर्म का प्रसार इसी दौर में हुआ। जहनपोरा की ये खोज इसलिए खास है क्योंकि कनिष्क का कश्मीर से बहुत गहरा नाता था। बौद्ध ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार कनिष्क को कश्मीर की घाटियां इतनी पसंद थीं कि उन्होंने यहां चौथी बौद्ध संगीति फोर्थ बौद्ध काउंसिल का आयोजन करवाया। ये इतिहास की एक महान घटना थी। दुनिया भर से सैकड़ों बौद्ध विद्वान एकत्र हुए, महायान संप्रदाय के ग्रंथों का संकलन किया गया और बौद्ध दर्शन को नई ऊंचाई मिली। कनिष्क ने कश्मीर में कई नगर बसाए। ऐतिहासिक दस्तावेजों में कनिष्कपुर और हुविश्कपुर जैसे शहरों का जिक्र मिलता है। आज बारामूला के पास ही कनिष्कपुरा, कनिष्पोरा और उश्कुर, जो हुविश्कपुर का अपभ्रंश है, नामक जगहें मौजूद हैं। जहनपोरा इनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। शायद हुविश्कपुरा की राजधानी से जुड़ा एक प्रमुख बौद्ध केंद्र। ये साइट सिल्क रूट पर बसी थी, जहां व्यापार, विचार और धर्म का आदान प्रदान होता था। कुषाण शासकों ने कश्मीर को चुना क्योंकि ये घाटी सुरक्षित, सुंदर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। मध्य एशिया से भारत आने का प्रवेश द्वार। यहाँ बौद्ध मठ, विहार और स्तूप बनवाकर उन्होंने न सिर्फ धर्म का प्रसार किया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया। तो दोस्तों, ये खोज बताती है कि कश्मीर सिर्फ हिंदू मुस्लिम इतिहास का नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का भी एक जीवंत केंद्र रहा है। कुषाण काल में ये घाटी महायान बौद्ध धर्म की क्रेडल थी, और ये बात अब और भी साफ हो जाती है। जहनपुरा ऐतिहासिक स्थलों के बेहद करीब है, जैसे कनिष्कपुरा और हुविश्कपुर, उश्कुर। इससे स्पष्ट होता है कि ये मठ कोई अलग थलग जगह नहीं था, बल्कि कनिष्क द्वारा बसाए गए शाही शहरों और धार्मिक केंद्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ राजकीय संरक्षण, रॉयल पैट्रोनेज मिलता था, संसाधनों की कोई कमी नहीं। राजा के संरक्षण में यह केंद्र फल फूल रहा था। लेकिन सवाल यह है, मध्य एशिया और कश्मीर के बीच इतना गहरा संबंध कैसे बना? इसका जवाब है सिल्क रूट, रेशम मार्ग। आज हम जिसे सिल्क रूट कहते हैं, वो प्राचीन काल का इंटरनेट था। ये सिर्फ रेशम, मसाले और सामान का रास्ता नहीं, बल्कि विचारों, धर्म, कला और ज्ञान के आदान प्रदान का सबसे बड़ा माध्यम था। चीन से लेकर भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन तक फैला ये नेटवर्क कश्मीर को एक अहम पड़ाव बनाता था। जहनपोरा की भौगोलिक स्थिति देखिए। ये उस प्राचीन व्यापार मार्ग पर बसा था जो गंधार, आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ता था। कल्पना कीजिए उस दौर की। लंबे लबादों में लिपटे व्यापारी ऊंटों और घोड़ों पर लदा सामान लिए इस रास्ते से गुजरते। उनके साथ चलते बौद्ध भिक्षु जो धर्म का प्रचार करने चीन या मध्य एशिया जा रहे होते। बारामूला पहुंचते ही जहनपोरा का यह विशाल बौद्ध विहार उन्हें आश्रय, भोजन और विश्राम देता होगा। यहाँ ठहरकर वे ज्ञान बांटते, नई कहानियां सुनते और आगे बढ़ते। खुदाई में मिले साक्ष्य सी कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति की पुष्टि करते हैं। गंधार कला शैली, जो यूनानी और भारतीय कला का अनोखा मिश्रण है, उसके प्रभाव यहाँ की वास्तुकला में साफ दिखते हैं। स्तूपों की डिजाइन, नक्काशी, सब कुछ गंधारण स्टाइल से प्रभावित। जहनपोरा साबित करता है कि कश्मीर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण संस्कृतियों का मेल्टिंग पॉट रहा है। यहाँ मध्य एशिया, चीन और भारतीय मुख्यधारा की संस्कृतियां मिलती थीं और एक नई समृद्ध कश्मीरी बौद्ध संस्कृति जन्म लेती थी। ये महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था, जहां दर्शन, कला और व्यापार एक साथ फलते फूलते थे। खुदाई की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस शुरुआत है।
अगस्त 2025 में शुरू हुई ये खुदाई आज भी जारी है। हर दिन नई परतें खुल रही हैं, नए राज सामने आ रहे हैं। अब तक जो मिला है उसके आधार पर भविष्य की कई रोमांचक संभावनाएं जन्म ले रही हैं। इतिहास पर नई रोशनी। यह स्थल कश्मीर में बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास को समझने के लिए एक नई खिड़की खोल रहा है। जो हम किताबों में पढ़ते थे वो अब भौतिक रूप में सामने है। ये प्रमाण देता है कि कश्मीर सिर्फ शैव मत या इस्लामी इतिहास का केंद्र नहीं था, बल्कि एक समय ये बौद्ध शिक्षा का विश्व स्तरीय केंद्र रहा है। महायान बौद्ध धर्म की क्रेडल। पर्यटन का नया केंद्र जहनपोरा अब एक प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थल, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म साइट बनने की पूरी क्षमता रखता है। जैसे नालंदा, सांची या अजंता को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, वैसे ही जापान, चीन, कोरिया, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ खींचे चले आएंगे। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकता है। होटल, गाइड, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, सब कुछ फलेगा फूलेगा। कश्मीर की पर्यटन कहानी में एक नया ऐतिहासिक अध्याय जुड़ जाएगा। शोध का केंद्र। दुनिया भर के शोधकर्ता, इतिहासकार और पुरातत्वविद यहाँ एक जीवंत प्रयोगशाला पाएंगे। कुषाणकालीन ईंटें, मृदभांड पॉटरी, वास्तुकला, गंधारण प्रभाव, इन सब पर गहन रिसर्च होगी। ये साइट न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि पूरी दक्षिण एशिया की बौद्ध इतिहास की समझ को बदल सकती है। जहनपोरा कोई ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, ये 2000 साल पुरानी एक जीवंत कहानी है। ये कहानी है उस दौर की जब कश्मीर ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था, जब हवाओं में भिक्षुओं के मंत्र गूंजते थे और जब ये घाटी दुनिया को जोड़ने वाला एक पुल बनी हुई थी। पेरिस के संग्रहालय में मिली वो एक धुंधली, सदी पुरानी तस्वीर आज हमें हमारी जड़ों से फिर से जोड़ रही है। मोहम्मद अजमल शाह और उनकी टीम की अथक मेहनत ने जहनपोरा को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर दुनिया के नक्शे पर दोबारा स्थापित कर दिया है। खुदाई की ये यात्रा अभी जारी है और हर नई परत के साथ नया रहस्य खुल रहा है। क्या मिलेगा? कोई बड़ा स्तूप जिसमें पवित्र अवशेष जैसे बुद्ध के कोई रिलिक्स या रिलिक कैस्केट दफन हो? क्या कोई शिलालेख, इंस्क्रिप्शन मिलेगा जो इस जगह का असली प्राचीन नाम बताएगा? शायद हुविशकपुरा का कोई हिस्सा या कोई नया नाम। ये सवाल अभी अनुत्तरित हैं, लेकिन ये निरंतर खोज है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी अपनी ओर परतें खोलने को तैयार बैठा है। दोस्तों, जहनपोरा की ये खोज हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस हमारी प्रतीक्षा करता है। सही समय, सही सुराग और सही मेहनत का इंतजार। कश्मीर की मिट्टी में न जाने कितनी ऐसी कहानियां दफन हैं जो अभी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। पेरिस के संग्रहालय में मिली वो एक धुंधली तस्वीर ने हमें हमारी जड़ों से फिर से जोड़ दिया। ये विरासत सिर्फ पुरातत्वविदों की नहीं, हम सब की है। मोहम्मद अजमल शाह और उनकी टीम ने इसे गुमनामी से निकालकर दुनिया के सामने ला दिया। और हाँ, प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में इसे गौरव का पल बताया। कश्मीर के बौद्ध अतीत को फिर से जीवंत करने वाली ये खोज। तो दोस्तों, इस अविश्वसनीय खोज के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि कश्मीर में ऐसे और भी कई छिपे हुए स्थल हो सकते हैं? क्या जहनपोरा जैसी और साइट्स मिलेंगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।